हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका महेंद्र एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने और हम बातचीत करेंगे इंग्लिश के बारे में। हम जो डिस्कशन अपनी क्लास में करते आ रहे हैं वो भी प्रोनाउन का डिस्कशन करते आ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को पढ़ रखा है अब तक। जिसमें हमने एक पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा और पर्सनल प्रोनाउन के बहुत सारे क्वेश्चन किए। उसके अलावा हमने पजेसिव केस समझने की कोशिश की। होप आपने सभी वीडियोज़ को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर उन वीडियो से रिलेटेड जहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जांपल देने की कोशिश कराई है, क्योंकि क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं ना तभी हमें कंसेप्ट क्लियर होता है। एक बार कंसेप्ट को पढ़ो, उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा वो टॉपिक आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। एक बहुत प्यारी सी बात, एक बहुत प्यारा सा शब्द है जिनका डिस्कशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोनाउन में ही। बेसिकली इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बेटा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। तो उसी रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में आज हमें स्टार्टिंग करनी है। तो जो हमारे दो शब्द आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, एक शब्द हमारा होता है ईच अदर, एक शब्द हमारा, क्या बोल के दिखाओ बेटा, बोलना है, साथ में बोला करो, ठीक है। ये जो हमारा शब्द है वो कौन सा है? एक ईच अदर। और एक शब्द और बहुत प्यारा सा शब्द है बेटा, कौन सा शब्द है? बोलना एक बार। बिल्कुल सही कहा, वन अनदर। कौन सा शब्द है बेटा? वन अनदर। तो दो शब्द हमारे सामने आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन से। एक शब्द कौन सा होता है बेटा? ईच अदर, और एक वन अनदर। ये तो बहुत प्यारे से शब्द हैं, बहुत प्यारे से क्वेश्चन इनसे लेकर कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनका एक छोटा सा कंफ्यूजन जो यहाँ जहाँ से पूछा जाता है तो वो हमें क्लियर कर लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है बेटा, चलिए। तो ईच अदर और वन अनदर जो दो हमारे शब्द हैं, इन दोनों शब्दों का आखिर फंक्शन यानी यूज क्या है, कब यूज किए जाते हैं? ये देखो, बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोनाउन का जो सेंस होता है ना वो ये होता है कि जब किसी व्यक्ति ने कोई एक काम किया और किसी की दूसरे की हेल्प की और उसने भी वापस उसे कुछ ना कुछ उसके बदले दिया, कुछ ना कुछ उसकी हेल्प की। जैसे किसी के लिए आपने कोई काम किया और उसने भी रिटर्न में आपके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो वही हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। ठीक है बेटा। ईच अदर और वन अनदर में जो छोटा सा एक डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है बेटा कि ईच अदर शब्द जो है इसका यूज हम करते हैं दो लोगों के लिए। कितने के लिए यूज करेंगे बेटा? दो लोगों के लिए यूज करते हैं। वन अनदर का जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं मोर देन टू, मोर देन टू। यानी ईच अदर का यूज कब किया जाएगा बेटा? जब बात की जाएगी कितने लोगों के बारे में? दो लोगों के बारे में। और वन अनदर का यूज कब किया जाएगा? जब बात की जाएगी दो से अधिक। दो से अधिक कहने का मतलब हुआ बेटा कम से कम कितने होंगे? तीन। कम से कम कितने रहे होंगे? तीन। तीन से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो ईच अदर वन अनदर का जो छोटा सा डिफरेंस है वो है ईच अदर का यूज दो लोगों के लिए किया जाता है और वन अनदर का यूज तीन या तीन से अधिक यानी दो से अधिक के लिए किया जाता है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल से समझ के देखते हैं इस बात को। एक बहुत प्यारा सा सेंटेंस मैं आपके सामने लिखता हूं, आंसर मार्क करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, रवि एंड मोहन हेट ईच अदर या वन अनदर। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा बेटा, रवि एंड मोहन हेट ईच अदर या वन अनदर, यानी वो दोनों जो लोग हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं? हेट यानी नफरत करते हैं। तो सेंटेंस दिया हुआ है आपके सामने, अगर इसे सेंटेंस में आंसर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे बेटा? ईच अदर। क्या आंसर होगा बेटा? ईच अदर होगा, वन अनदर आंसर नहीं होगा। क्योंकि अभी अभी ये बात हम समझ कर आए हैं कि वन अनदर का यूज होता है मोर देन यानी अधिक। कितने से? दो से। दो से अधिक के लिए हम यूज करते हैं वन अनदर का। लेकिन इस दिए हुए सेंटेंस में रवि और मोहन कितने लोग हुए बेटा? दो लोग। कितने लोग हुए? दो। दो लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? ईच अदर। क्या यूज करेंगे? ईच अदर यूज करते हैं। वन अनदर का यूज हम तब करते हैं जब दो से अधिक की बात की जाए। कितनों की बात की जाए? दो से अधिक। ठीक है। चलिए एक और सेंटेंस इस बात को समझते हैं। जैसे बोथ द सिस्टर्स लव
वन अनदर। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, बोथ द सिस्टर्स लव वन अनदर। तो क्या करेक्शन हुआ बेटा आपकी तरफ से? बोथ कहने का मतलब, बोथ कहने का मतलब होता है बेटा, बोथ का मतलब होता है कितने लोग? दो। कितने लोग बेटा? दो। हम बोथ का यूज तब करते हैं जब बात की जाती है कितने लोगों के बारे में? दो लोगों के बारे में बात की जाती है, तो हम यूज कर लेते हैं बोथ। ठीक है। अगर बात दो लोगों की जाएगी तो सिस्टर्स की संख्या अपने आप में दो हुई। अगर दो हुई तो दो के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईच अदर, वन अनदर तब यूज करते हैं जब संख्या दो से अधिक होती है। तो इसी वजह से क्या आंसर होगा बेटा? वन अनदर नहीं लगाएंगे, वन अनदर के स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही भाई, बोल नहीं रहे हैं कुछ बच्चे, ईच अदर। क्या आंसर होगा बेटा आपकी तरफ से? ईच अदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए, आखिर इसमें क्या ये वाकई में इतना आसान होता है? इन चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके सामने में और लिखता हूँ। फिलहाल इतना लिखिएगा, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर आपके सामने कुछ और चीज़ें समझाता हूँ। देखो बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को और ज़्यादा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाने के लिए हम कई बार इसमें से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कुछ शब्दों का यूज कर लेते हैं। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा होता है, वो क्या होता है बताएगा कोई बच्चा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? जी बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेटा हमारा होता है ईच। मैं लिख देता हूं आपके सामने एक बार, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे तीन शब्द सामने आते हैं निकलकर। एक शब्द तो होता है हमारा ईच, तो रेसिप्रोकल में होता है ईच अदर, यहां पर सिर्फ होता है ईच। ठीक है, ईच के अलावा एक शब्द और हमारे सामने निकलकर आता है, दैट इज ईदर, और एक नीदर। ईदर एंड नीदर, ये तीन शब्द हमारे सामने होते हैं, जो तीनों से ये तीनों शब्द किसके होते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए। ठीक है, अब बताइए इन शब्दों का फंक्शन क्या होता है, एक बार देखिए क्या होता है फंक्शन, जानते होंगे ज्यादातर बच्चे। ईच जो हमारा शब्द होता है, इस शब्द का यूज किया जाता है प्रत्येक के लिए, तब किया जाता है जब संख्या आपकी दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो ईच का यूज किया जाता है दो या दो से अधिक में से, जब आप इंडिविजुअली प्रत्येक को आप इंडिकेट करना चाहते हैं तो ईच का यूज करते हैं। टू और मोर देन टू, यानी दो या दो से अधिक के लिए। लेकिन यूज तब करते हैं जब हम किसी भी ग्रुप में, किसी भी लोगों के बीच में हम प्रत्येक को इंडिकेट करना चाहें। वहीं ईदर की बात अगर हम करें तो ईदर का यूज किया जाता है तब जब संख्या कितनी होती है? दो। ईदर का यूज हम तब करेंगे जब बात कितने की जाएगी? दो की। अब दो में से हम कितनों की बात करते हैं? वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू। यानी जब कभी भी हम किसी भी सेंटेंस के अंदर ये बताना चाहते हैं कि कोई भी ग्रुप है जहां पर हम दो में से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, मैंने कहा दो में से कोई एक, हिंदी में लिख देता हूं कुछ बच्चे नहीं समझ पाए तो, दो में से कोई एक सॉरी, ईदर का यूज हम करते हैं तब जब संख्या कितनी होगी? दो। कितनी संख्या होगी बेटा? दो संख्या होगी। अब दो में से जब किसी एक को चूज करना हो, मैंने कहा दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, यानी वन आउट ऑफ टू, यानी आउट ऑफ टू कहने का मतलब हुआ दो में से वन यानी एक। जब दो में से किसी एक को आप सिलेक्ट करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं बेटा? ईदर। क्या यूज करेंगे बेटा? ईदर यूज करेंगे। वही नीदर का यूज भी हम तब करते हैं जब बात की जाती है कितने लोगों की? दो लोगों की। किसकी बात की जाती है बेटा? दो लोगों की बात की जाती है। लेकिन नीदर का मीनिंग तब यूज किया जाता है, ये अपने आप में पॉजिटिव होता है, वही नीदर अपने आप में नेगेटिव होता है। नीदर हम तब यूज करते हैं जब हम दो में से एक भी नहीं, या मैं कहूं दो में से कोई नहीं, या मैं कहूं दो में से कोई भी नहीं। तो दोबारा से इस बात को समझते हैं। हाँ, एक और शब्द मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, हालांकि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का पार्ट नहीं है, पर हम समझ लेते हैं उसे, बोथ।
बोथ का यूज हम तब करते हैं बेटा जब बात की जाती है दो लोगों की, लेकिन इसका सेंस निकल कर आता है दो में से दोनों। हम बोथ का यूज तब करेंगे जब कभी भी सेंटेंस में बात दो लोगों की जाती है और दो में से दोनों को सिलेक्ट करना होगा, तो हम यूज क्या करेंगे बेटा, बोथ। जब दो में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, ईदर। और जब दो में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है तो हम क्या यूज करेंगे, नीदर। अब बात यहां पर यह आती है, अगर संख्या, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव तो ये तीन ही है, लेकिन अब मैं बस समझाने के लिए थोड़ा इस रेसिप्रोकल को, डिस्ट्रीब्यूटिव को कुछ शब्द समझा रहा हूं आपको। अब संख्या अगर दो से अधिक हो जाएगी तो क्या यूज करने वाले हैं, फिर आप बताइए एक बार। अगर संख्या दो से अधिक होगी फिर क्या यूज करेंगे। अब देखो, जब दो में से कोई एक हमें सिलेक्ट करना होगा तो ईदर यूज कर लिया। अब तीन या तीन से अधिक की संख्या जब हो जाएगी तो उनमें से हमें किसी को सिलेक्ट करना होगा, तो हम ईदर के लिए, मैंने कहा ईदर के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ईदर के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं बेटा, चलो इधर लिखते हैं एनी। कई बार एनी वन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। एनी या एनी वन का यूज तब किया जाएगा जब तीन या अधिक, तीन या तीन से अधिक की बात की जाए। तीन या तीन से अधिक हैं, उनमें से किसी एक की बात की जाएगी। दोबारा समझना, दो में से कोई एक ईदर, और तीन या तीन से अधिक में से कोई एक, तो हम यूज करते हैं एनी या एनी वन। वहीं पर दो में से कोई भी नहीं तो हमने क्या दिया, नीदर, ठीक है। अब तीन या तीन से अधिक हैं, उनमें से हमें कोई पसंद नहीं है भाई, ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा नन। नन का मतलब भी होता है तीन या तीन से अधिक में से कोई नहीं। यानी जब कभी भी किसी सेंटेंस में तीन या तीन से अधिक लोगों की बात की जा रही है, या कोई चीज है, कोई भी चीज है, इसकी बात की जा रही है और उनमें से कोई भी नहीं आपको सिलेक्ट करना है, तो आप नन यूज करेंगे। और तीन या तीन से अधिक में से कोई एक, तीन या तीन से अधिक में से कोई एक, तो आप यूज करेंगे बेटा एनी या एनी वन, ठीक है। अगर बात ऐसी की जाए कि तीन या तीन से अधिक तो हैं लेकिन वो सब के सब, तो फिर आपको यूज करना होगा एक शब्द और होता है हमारा ऑल। इसका मीनिंग होता है तीन से अधिक में से सब, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से सुनना मेरी बातों को बेटा, ठीक है बेटा। देखो यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर क्वेश्चन बनाए जाएं। अब देखो ध्यान से समझेंगे, क्लास में दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं या रूम में दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उन दो में से आप दोनों को बुलाना चाहते हैं। आप कहते हैं सब खड़े हो जाओ, और क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी है बेटा, दो, और आपने कहा सब खड़े हो जाओ, तो आप कौन सा शब्द यूज करेंगे, ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप कह सकते हैं कि नहीं। मैंने कहा क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी है बेटा, दो, और मैं ना कहना चाहता हूं कि सब खड़े हो जाओ, तो इस बात को मैं कैसे कहूंगा। क्या कहा, ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, बेटा नहीं कह सकता ऑल, क्योंकि संख्या कितनी है, दो, और दो में से मैं कितनों को खड़ा कर रहा हूं, सबको, तो दो में से दोनों की बात हुई तो बोथ यूज करेंगे। अब मान लीजिए क्लास में दो से अधिक स्टूडेंट है, मैंने कहा सब खड़े हो जाओ या सब बाहर चले जाओ, तो यूज करूंगा ऑल। मैंने कहा कोई भी नहीं खड़े हो, दो से अधिक संख्या है, तो यूज करूंगा नन। और दो में तीन या तीन से अधिक लोगों की संख्या है, मैंने कहा कोई एक खड़ा हो जाए तो कहूंगा एनी। और दो है, दो में से कोई एक खड़ा करना है तो यूज करूंगा ईदर, और दो में से कोई भी नहीं खड़ा करना है या कोई भी कुछ के बारे में बात नहीं करनी है तो नीदर, ठीक है। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे ध्यान से समझेंगे कि ईदर का यूज करेंगे दो में से कोई एक, नीदर दो में से कोई नहीं, बोथ दो में से दोनों के लिए यूज करते हैं हम। एनी या एनी वन का यूज तब करेंगे जब संख्या तीन या तीन से अधिक हो और उनमें से कोई भी नहीं सिलेक्ट करना है तो हम एनी, कोई एक सिलेक्ट करना है तो एनी या एनी वन, और जब संख्या तीन या तीन से अधिक है नेगेटिव सेंस के लिए यूज कर लेते हैं नन। यानी कि ईदर के लिए, दो से अधिक संख्या हो जाएगी तो ईदर को रिप्लेस करेगा एनी या एनी वन, और नीदर को रिप्लेस करता है नन, ठीक है। और ऑल का यूज हम तब करते हैं सेंटेंस में जब कम से कम किसी की संख्या हो तीन, ठीक है। दो संख्या होगी तो फिर बोथ आ जाता है, ठीक है बेटा। चलिए तो इसे एक बार लिख लीजिएगा, फिर इस बात को समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस।
डन? ओके, मैं एक दो एग्जांपल कराता हूं इसे और अच्छा क्लियर करने के लिए। अब देखो, एक सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, ऑल दी प्लेयर्स शुड लव ईच अदर। एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, ऑल द प्लेयर्स शुड लव ईच अदर, ठीक है। एक सेंटेंस और लिख देते हैं, नीदर ऑफ द 3 स्टूडेंट्स केम yesterday। नीदर ऑफ दीज कर देते हैं, दीज 3 स्टूडेंट्स केम yesterday, ठीक है। एक सेंटेंस और समझते हैं, बोथ नहीं, नन लिखते हैं, नन ऑफ द 2 brothers love one another, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, बहुत छोटे बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार आंसर करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो, पहला सेंटेंस हमने देखा ऑल दी प्लेयर्स, तो ऑल शब्द अभी हमने समझा कि ऑल का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में किसी भी जगह पर जब बात की जा रही है लोगों की या वस्तुओं की, उसकी संख्या कम से कम कितनी रही होगी बेटा? 3। कितनी रही होगी? 3। तो सेंटेंस में ऑल कहने का मतलब खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई? कम से कम 3, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितने हुए प्लेयर्स? 3 हुए। अगर 3 हुए होंगे तो ईच अदर यूज नहीं करेंगे, फिर आपको कहना पड़ेगा बेटा वन अनदर, क्योंकि अभी हमने ये बात समझी थी, वन अनदर यूज किया जाता है 3 या अधिक के लिए, और ईच अदर यूज किया जाता है 2 के लिए, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, नीदर ऑफ दीज 3 स्टूडेंट्स। अब देखो, स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है बेटा? 3। केम यस्टरडे, कल इन तीनों में से कोई भी बच्चा नहीं आया था पढ़ने, या कल को इन तीनों में से कोई भी बच्चा नहीं आया, ठीक है। तो अगर 3 की संख्या है तो फिर नीदर नहीं कहेंगे, आपको क्या कहना पड़ेगा बेटा? नन। नीदर का यूज तब करते हैं जब 2 में से कोई नहीं, और अगर 3 या 3 से अधिक में से कोई नहीं होगा तो यूज करते हैं बेटा नन, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं, नन ऑफ द 2 ब्रदर्स, भाई कितने हैं बेटा? 2। अब 2 में से कोई भी एक दूसरे से प्यार नहीं करता है, 2 की संख्या है तो फिर नन नहीं कहेंगे बेटा, आपको कहना पड़ेगा क्या बेटा? नीदर। क्या कहना पड़ेगा? नीदर। अगर नीदर कहा तो नीदर कहने का मतलब भाई 2 हैं, तो फिर वन अनदर नहीं कहेंगे, फिर आपको कहना पड़ेगा क्या बेटा? ईच अदर, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, बेसिक सा, जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड मैं अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि और अच्छे से क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस ये छोटा सा कंफ्यूजन था, छोटी सी बात आपके सामने में लेकर आया। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ रहती है, कोई भी समस्या आपको आती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाता है उस पर लाइन पे नीचे, तो वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो। ओके बेटा, तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ अच्छे से क्वेश्चंस के साथ में। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। जस्ट टेक केयर, बाय बाय।